विद्या का मंदिर होता है। बच्चों के लिए सबसे सेफ जगह स्कूल होता है। 19 अगस्त 2025 को स्कूल में लास्ट घंटी बजती है और खुशी से नैन अपना बैग पैक करता है। घर जाने के लिए निकला था। थोड़ी ही देर में वो स्कूल के कैंपस से बाहर निकलता है। नैन कुछ ही मिनट में वापस स्कूल के अंदर आया और इस बार वो नया नहीं था। इस बार उसका रूप अलग था। इस बार वो ऐसा दिख रहा था कि आप देखकर डर जाएंगे। नैन खून से लथपथ था। सब लोग उससे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन नैन जवाब देने के बजाय वो बेहोश हो गया। ये सब देखकर स्टाफ और स्टूडेंट दोनों ही शॉक। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सवाल ये था कि आखिर में ऐसा क्या हुआ नैन के साथ। ये हंसता खेलता नैन पूरी तरह से खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या तिवारी और आप देख रहे हैं द रॉ और हम बात कर रहे हैं नैन संतानी केस की। हुआ है ना, आज किसी की भी बच्चे के साथ होगा, गलत है ना ये। स्कूल में प्रिंसिपल सर को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे लेके आते हैं। सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है, दिनों दिन बच्चे इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा हमें प्यार दें। नैन संतानी अहमदाबाद के एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करता था। वो अपने स्वीट एंड डाउन टू अर्थ नेचर की वजह से हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेता था, जो हमेशा दूसरों लोगों की मदद करता था। उसके घर में उसके पेरेंट्स, उसके अंकल और एक छोटा कजन था और दादी रहते थे। नैन अपने पेरेंट्स का जान था, बल्कि उसके पेरेंट्स की अकॉर्डिंग उसके घर की पूरी हैप्पीनेस उससे ही जुड़ी रहती थी। 19 अगस्त 2025 को नैन का छोटा भाई अपने दोस्त के साथ नीचे आ रहा था और छोटे भाई की एक आर्गुमेंट बड़ी बन जाती है। छोटे भाई ने नैन को सीधा जाकर बता दिया और नैन अपने छोटे भाई के लिए उस टाइम पर एक शील्ड बनना चाहता था, तो उसने डायरेक्टली जाकर बीच में 19 अगस्त 2025 को सुबह का वक्त था और नैन अपने घर से निकलने से पहले, जैसे वो हर दिन करता था, वैसे ही अपने पेरेंट्स को बाय बोलकर जा रहा था। और फैमिली में सब इस बात से अनजान थे कि नैन के साथ क्या होने वाला है। नैन स्कूल पहुंचता है, सब कुछ नॉर्मल था, एकदम पहले जैसा ही नॉर्मल था। क्लास शुरू हुई, टीचर ने पढ़ाया और नैन अपने स्कूल के बैग के साथ स्कूल के गेट से बाहर निकलता और बस थोड़ी ही देर में वो वापस आ गया स्कूल के अंदर। लेकिन इस बार वो एक डिफरेंट स्टेट में था। नैन के कपड़े खून से भीगे हुए थे। किसी तरह वो अपने आप को संभालते हुए स्कूल के कैंपस के अंदर पहुंचा और बेहोश होकर गिर गया। ये सब देखकर वहां पर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड थे। स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ही ये चीज समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। इस केस में सबसे ज्यादा खराब रवैया स्कूल मैनेजमेंट का था। स्कूल कैंपस में नैन तड़प रहा था और स्कूल ने अस्पताल ले जाना जरूरी नहीं समझा। सिचुएशन को हैंडल करने की एक्टिंग कर रहे थे। सिर्फ एक सेकेंड भी मदद करने के लिए वहाँ स्कूल की तरफ से कोई नहीं आया। नैन के बारे में फैमिली को फोन पर पता चला तो उसकी मदर और उसकी आंटी आई। दोनों आकर और नैन को लेकर अस्पताल पहुंचे। एक ऑटो रिक्शा बुलाया और नैन को बिठाकर वो एक नजदीकी हॉस्पिटल में लेकर गए। और कंडीशन नैन की इतनी क्रिटिकल थी कि एक एक मिनट उसके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल था, क्योंकि हर एक मिनट में उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा था और उस सिचुएशन में उसकी किसी ने मदद नहीं की। वहां पर ऐसे 30 मिनट तक नैन तड़पता रहा स्कूल में। उसके बाद उसे अस्पताल लेकर पहुंचाया गया। डॉक्टर ने तुरंत सब कुछ डॉक्टर ने ट्राई किया उसे जिंदा रखने के लिए, लेकिन उसकी बॉडी से इतना ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था कि उसके शरीर में ताकत ही नहीं बची थी लड़ने के लिए। डॉक्टर ने घंटों तक उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नैन को डॉक्टर नहीं बचा पाए। 15 साल का लड़का जिसकी जिंदगी अभी ढंग से शुरू भी नहीं हुई। सौ से 150 जन का सिक्योरिटी का स्टाफ था और स्कूल मैनेजमेंट भी सब हाजिरी थे वहाँ पे।
लेकिन किसी ने भी मेरे बच्चे को हाथ भी नहीं लगाया। ये समझो मौका वारदात पे मेरी वाइफ वहाँ पे पहुंच गई और मेरी बड़ी भाभी वहाँ पे ही थी। दोनों ने अपने हाथों से उठा के उसको रिक्शा में बिठाया है, फिर हॉस्पिटलाइज लेके गए। पर उससे बड़ी गलती स्कूल वालों की भी है। उन्होंने टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला। मेरी देरानी ने, मैंने उठाया, फिर 2-3 लड़के स्कूल के आए, उन्होंने उठा के ऑटो में। मेरा बच्चा बहुत दयावान था और जाते जाते भी अपने जीव का बलिदान दिया है उसने। तो उसको इतना न्याय जरूर दिलाना कि उसको ऊपर उसकी आत्मा को शांति जरूर मिले। उन्होंने स्कूल के बाहर कंफर्म किया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और लड़का था और एक नया एडमिशन था। स्टूडेंट 4 महीने पहले स्कूल ज्वाइन किया था और दोनों स्कूल के एग्जिट के पास एक कॉर्नर में नयन का वेट कर रहे थे। दोनों ने रोक लिया नयन को और इन लोगों के बीच बातें हुई, लेकिन बहुत ज्यादा और बहुत जल्द बातें अग्रेशन में बदल गई और फिर कुछ ही सेकंड में वो हाथापाई में कन्वर्ट हो गया। क्लास 8 का स्टूडेंट अचानक से चल रहे झगड़े के बीच नयन के ऊपर उसने कई बार पेपर कटर से वार किया। नयन अपनी जान बचाने के लिए वापस स्कूल के अंदर आया। नयन पर हमला करने वाला वो क्लास 8 का स्टूडेंट था। जब बाद में इस केस में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पुलिस के द्वारा ऐसी चीज बाहर निकलकर सामने आई कि जिसने अहमदाबाद को हिलाकर रख दिया। ये वो बातें थी कि उसका इंस्टाग्राम चैट, उसका व्हाट्सएप चैट और 13 से 14 साल के बच्चे का वो टोन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई एडल्ट मेल हो। स्क्रीनशॉट्स है जो आप देख सकते हैं, लेकिन 8 क्लास के बच्चे की ऐसी मेंटालिटी कहाँ से आई? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या स्कूल के एनवायरनमेंट का ये नतीजा है, जो कि आजकल के बच्चों में बहुत ही ज्यादा, या ऑनलाइन कंटेंट में बच्चों को रिवेंज और अग्रेशन में एक बदल कर रख दिया है। सब कुछ कई सालों से चल रहा था और हर बार स्कूल ने इस मैटर को अपने ही लेवल पर हैंडल किया। टीचर्स बच्चों को समझाते और एक दूसरे को गले लगवाते और खत्म करवा देते। स्कूल के स्टाफ और स्कूल के टीचर को यही लगता था कि पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना सही नहीं होगा। अगर स्कूल वाले 4 साल पहले ही पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करते, उनको इन्फॉर्म करते, तो शायद ये होता ही नहीं था, ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन में स्कूल के और भी राज खुलने बाकी थे। टैंक, उस सिचुएशन में स्कूल के स्टाफ ने वाटर टैंक बुलाया और पूरे एरिया को अच्छे से साफ करा दिया। सीसीटीवी कैमरा से फुटेज भी गायब हो गई और ये शॉकिंग पार्ट है कि स्टाफ को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है इन चीजों से। स्कूल एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, जब भी बच्चे स्कूल आते हैं तो उनका बैग चेक होता है। स्कूल में चेकिंग होती ही नहीं थी। 1 या 2 मैं प्रिंसिपल सर को बहुत अच्छे से पता है कि बच्चे स्कूल लेके आते हैं। ये बात बहुत पहले से हमने बोला है। मेरे बेटे ने खुद ने देखा है कि स्कूल में बच्चे स्कूल लेके आते हैं। बच्चों से पूछा गया तुम स्कूल लेके स्कूल में क्यों आ रहे, तो बोलते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। अरे स्कूल में सेल्फ डिफेंस। वायलेंट ऐसे हो जाते थे। हर बार स्कूल ने अपने लेवल पर सॉल्व किया। आखिर ये स्कूल बार बार ऐसे बिहेवियर को इग्नोर क्यों करता था? हर बार स्कूल को यही लगता था कि बच्चों की लड़ाई झगड़े बाहर आएंगे तो स्कूल की बदनामी हो, जिससे लोग बच्चों का इस स्कूल में एडमिशन नहीं कराएंगे, जिससे स्कूल मैनेजमेंट को फाइनेंशियली लॉस हो जाएगा।